आज बताऊंगा ओम का नियम क्या है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। और बताऊंगा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस में रिलेशनशिप, हीटिंग इफेक्ट, effect of temperature on resistance and color coding, कार्बन कलर कोडिंग। ये चीज पढ़ाऊंगा जितना हो जाए। स्क्रीन शेयर, आवाज आ रही है मेरी? आप सबने देख लिया होगा पेपर होने। ठीक है, देखो आराम से सुनो। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि अकॉर्डिंग, पहले इंग्लिश में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, there is no change in physical state of conductor such as length, thickness, temperature, the ratio of potential difference applied across its end and current flowing through it is constant। ये कहता है ओम, जो सन 1826 में जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो उन्होंने ये कहा ओम के नियम के अनुसार कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है या कांस्टेंट होगा। लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई बी द करंट थ्रू इट। माना कि बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट इज बी is equal to I, R is a constant। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? B अपॉन आई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, B अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो B अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो B अपॉन आई इज इक्वल टू R, तो B इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी क्लियर ड्राइंग। अगर ये प्रोपोर्शनली है तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट का मान बढ़ेगा। एक बात है, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पर ये जरूरी नहीं है कि करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, B इज प्रोपोर्शनल टू I होता है ओम के नियम के अनुसार, I इज प्रोपोर्शनल टू V नहीं होगा। तो यूनिट देखते हैं, V की यूनिट वोल्ट, I की एम्पियर, डेट इज ओम। ओम, ठीक है, सिंबल दिस ओम। यदि B बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर, तो R बराबर क्या होगा? 1 ओम। R बराबर 1 ओम। अतः चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह में चालक तार द्वारा प्रस्तुत अवरोध को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इंग्लिश माइक ऑफ करो। इंग्लिश में से कहते हैं, क्या कहते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द obstructions caused by the conductor to the flow of electric current through it। और हम ये कह सकते हैं when 1 volt potential difference is applied across end of the wire and current through it 1 ampere, the resistance of wire is 1 ohm। यदि तार के विभवांतर 1 ओम हो, किसी तार पर अप्लाइड विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस का मान, तार के प्रतिरोध का मान 1 ओम कहलाएगा। क्लियर? इसका अगर मैं आपको बताऊं डायमेंशन, द डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन, डायमेंशन होगी ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। क्लियर? अभी देखते हैं 16 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, अभी इंक्रीज होंगे स्टूडेंट, देखते हैं। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 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 स्लाइड देखते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड, ऑटो करेक्ट, एक मिनट, ऑटो करेक्ट के बाद आपका सिंबल सीधा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम। अच्छा, ओम के नियम में एक बात हो रही है, ओम का नियम केवल चालक पदार्थों के लिए सत्य है। चालक पदार्थ मतलब कंडक्टिंग मटेरियल के लिए बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ऑटो करेक्ट हो गया। अब देखते हैं आपका हम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का नियम। इसके लिए सबसे पहला नियम ये कहता है हमारा प्रतिरोधों का नियम, एक मिनट हो गया जरा, प्रतिरोधों का नियम ये कहता है कि प्रतिरोध जो है चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। द वन पॉइंट इज रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द कंडक्टिंग मटेरियल। जो रेजिस्टेंस है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जो कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है, कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है। क्लियर। अगला देखते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द कंडक्टर टेम्परेचर। प्रतिरोध चालक के तापमान पर निर्भर करता है, ये भी बात सही है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, इसका मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। हमने ये दिखा रखा है यहाँ पर, आप देखिए कि एल ऊपर, ये सिंबल क्या है, बढ़ने का, तो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, एल डिक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, प्रतिरोध घटेगा। अगला कहते हैं जो किसी चालक का प्रतिरोध है चालक के अनुप्रस्थ काट के मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। Resistance is inversely proportional to the cross section area of the wire. That is, R is inversely proportional to the 1/A. एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी है, हाँ, फ्रॉम 1 and 2 समीकरण एक और दो को कर देते हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं, शेयर, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है, हेलो। नेक्स्ट स्लाइड ये आ रही है सर। ठीक है, अच्छी बात है। ऑटो करेक्ट सिंबल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, हम जानते हैं, देखो सिंबल का तरीका है, पहले दे देखते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो तार का प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध वो है तार की लंबाई के समानुपाती होता है, दैट इज दिस। ठीक है, दूसरा हम ये जानते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, जो रेजिस्टेंस है हमारा, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी R इज इक्वल टू, कंबाइन करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी आएगी, एक मिनट, R is proportional to L upon A। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट की जरूरत होगी, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रो। तो रो इज कॉल्ड आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो रो बराबर R L अपॉन A। इफ यदि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रो बराबर क्या होगा, 1 ओम इंटू मीटर, 1 ओम इंटू मीटर। तो hence electrical resistance of a wire of a length 1 meter and area of a cross section area 1 meter square is equal to the specific resistance of the material of the wire। यदि किसी तार का प्रतिरोध का लंबाई 1 मीटर हो, उसका
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसका विशिष्ट उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो क्या कहते उसमें 1 मीटर स्क्वायर हो तो जो होगा वो उस तार के विशिष्ट प्रतिरोध के मान के बराबर होगा। या ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध उसी पदार्थ के प्रतिरोध के तुल्य होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। ठीक है, और एक घन मीटर के विपरीत फल ऑपोजिट फेस के बीच जो प्रतिरोध होगा वही उस घन के पदार्थ का स्पेसिफिक प्रतिरोध कहलाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ and unit area of cross section by wire of the given material of conductor. That is, it is also denoted by the resistance of a unit cube of a material of the given conductor, and it is denoted by the rho. तो डायमेंशन क्या हो गई? डायमेंशन आपकी हो गई ml स्क्वायर t माइनस 3a माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन एल। एल से एल कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो डायमेंशन आएगी इसकी ml क्यू t माइनस 2 t माइनस 3 a की पावर माइनस 2। तो ये आपका क्या हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। दिस एंड दिस इज डिनोटेड बाय, एक मिनट कहाँ गया नंबर पार्टिसिपेंट, ये रहे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। दैट इज दिस। अगली स्लाइड देखते हैं, इसके बाद एनिमेशन देखेंगे। एनिमेशन में ओम का नियम क्या था, वो क्या था। ठीक है, ऑटो करेक्ट। दिस कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है जोड़ना, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। तो देखो, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं एक तरीके के, ये मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टेंस होता क्या है। कंडक्टेंस किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध का विलोम होती है। सीधी सी डेफिनेशन है कंडक्टेंस की। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ए डीसी सर्किट is known as a conductance, ठीक है, आगे देखते हैं इसको प्रदर्शित, इसको G से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R। तो 1/R की यूनिट ओम हो गई। अब ये उल्टी हो गई तो MHO। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या कहलाई हमारी? कंडक्टेंस की यूनिट कहलाई मोह। क्या कहलाई? मोह। तो अब जानते हो R का फॉर्मूला, आपने जानते हो R बराबर रो L अपॉन ए। भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर रो L अपॉन ए होता है, दैट इज ये तो होता है ये रहा। तो इसमें क्या है, R का फॉर्मूला हम इस इक्वेशन में रख देंगे। जैसे ही इसमें रखेंगे हम, हमारी जो इक्वेशन आएगी आपके सामने ये आ रही। तो G बराबर 1/रो A अपॉन L। तो 1/रो इज इक्वल टू K मान लिया। ठीक है, तो G बराबर के A अपॉन L। K इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। K इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी कि विशिष्ट चालकता। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मो पर मीटर SI में। ये ध्यान रखना, SI में 1 नंबर के क्वेश्चन का अगर पेपर होता है तो इसकी यूनिट मो पर मीटर SI में, और CGS में सीमेंस पर मीटर है इसकी यूनिट। इस बात का ध्यान रखें, सीमेंस पर मीटर इसकी यूनिट है CGS में। ठीक है, तो या सीमेंस पर मीटर भी कहते हैं इसे, मो पर मीटर को। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या आता है। दैट इज नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन की बात करते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन, एक मिनट इसे सही कर लूंगा।
ऑटो करेक्ट। हाँ, आपके प्रतिरोधों के संयोजन की बात करते हैं। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो तरीके का होता है, एक सीरीज, एक पैरेलल, तीसरा कोई नहीं होता है इसमें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि देखिए, अगर रेजिस्टेंस इस फॉर्म में है, यानी कि मैं भी ट्रिक बताऊंगा कैसे मालूम करेंगे ये सीरीज में है कि पैरेलल में सर्किट में होगा। देखो, अगर रेजिस्टेंस आपका दिस फॉर्म में है, यानी कि सीरीज के लिए सीधा सा कंसेप्ट है, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रही है तो सीरीज, करंट डिवाइड हो रही है तो पैरेलल। अगर किसी सर्किट में करंट विभाजित नहीं होती है तो वो सीरीज में, अगर करंट विभाजित होती है तो पैरेलल में। क्लियर? वो पैरेलल में। तो देखो, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होगी, वोल्टेज डिवाइड होगा, है ना। तो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो अभी इसको हम क्लियर करते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं। तो सीरीज में देखो ए बी सी डी, एक ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, ठीक है, R2, लिखना रह गया मेरा, लिख लेना अपने आप नोट्सों में, दैट इज R3। ये सीरीज में मैंने जोड़ दिया। ए और बी का पॉइंट का वोल्टेज है V1, बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस है V2 एंड सी एंड डी का V3। एक बैटरी क्या है, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू डी। क्लियर? तो अब देखते हैं क्या होता है इसका। तो लेट, हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू IR1। तो पहले वोल्टेज के लिए पोटेंशियल करंट गोइंग इन द सर्किट, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V। जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस B हुआ तो V इज इक्वल टू B1 प्लस B2 B प्लस B3, इन तीनों को जोड़ दो। अरे जब हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो B इज इक्वल टू दिस है, I का डिवाइड दे दो, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन I। यानी कि अगर मैं बात करूं सीरीज में अगर कोई चीज लगाई है R, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में लग रहा है तो उसका प्रतिरोध अधिकतम होगा। समझ में आया? अगर कोई सर्किट है इसमें सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा उसका। क्लियर? आगे देखते हैं। अब ऐसी बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल का सर्किट ये रहा। आपने देखा जो करंट यहां से जा रही थी, दैट इज रेड कलर कर लेते हैं, आई जाके आई को मिल गए तीन रास्ते, रास्ता 1, रास्ता 2, रास्ता 3। तो आई जो थी या कंबाइंड हो, या क्या हो गई, डिवाइड हो गई। यानी कि रेजिस्टेंस 1 पर भी आई चली गई, रेजिस्टेंस 2 पर भी चली गई, रेजिस्टेंस 3 पे चली गई। वेट करो एक मिनट। तो जब इस रेजिस्टेंस पे चली गई तो आई डिवाइड हो गई, I1 I2 I3, तीन रास्ते में बढ़ गए, है ना। अब जब ये बी टर्मिनल पर मिलेंगे फिर कंबाइंड होंगे। दैट इज आई लॉट का पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। यानी कि जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी वो नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच के कंबाइंड होगी, कंप्लीट होगी। तो टोटल करंट कितनी आई, टोटल करंट हमारे पास आई बराबर क्या हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3, और जितनी भी होती सब जोड़ दी जाती टोटल करंट। हम जानते हैं उनके नियम के अनुसार B इज इक्वल टू IR। तो आई, इसके लिए क्या होगा, I इज इक्वल टू B अपॉन R1, I इज इक्वल टू B अपॉन R1 होगा। अब देखते हैं बोला ऐसे I2 इज इक्वल टू B अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू B अपॉन R3। करंट I जोड़ दो तो B अपॉन R1, फिर B अपॉन R2, B कॉमन ले लो, इसमें B का डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन I अपॉन B इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करंट आपकी उसमें रेजिस्टेंस, अगर आपका प्रतिरोध श्रेणी क्रम उसमें क्या कहते हैं पैरेलल है, समांतर क्रम में है, तो प्रतिरोध का मान
प्रतिरोधों का मान सबसे कम किस में होगा, समांतर क्रम में होगा, मतलब पैरेलल में होगा। तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा अगर पैरेलल में जोड़ेंगे। हमें किसी सर्किट में रेजिस्टेंस कम करना है, बढ़ाना है तो सीरीज में लगाना पड़ेगा। आपका उसमें जोड़ना है, क्या कहते हैं, घटाना है मतलब कम करना है तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा। दिस द नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका ये। देखो ये एक टॉपिक है दिस, ठीक है, इसको देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। करंट इन द सर्किट एंड टर्मिनल वोल्टेज। एक सर्किट को सॉल्व करना बताते हैं, सॉल्व करना। मैंने एक सर्किट बना लिया, ये इस सर्किट को सॉल्व करना है। देखो सर्किट को सॉल्व करने का पहला रूल है हम रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने क्या किया आपके अनुसार, कहाँ गया ये तो ये रेजिस्टेंस है। तो देखो मेरी करंट यहाँ से यहाँ आई, रेजिस्टेंस R1 में गई, जाहिर है आई है, आई गई, यहाँ जाके दो भागों में डिवाइड हो गई। अरे बेटा जब ये डिवाइड हो गई तो ये पैरेलल हो गई, पैरेलल सर्किट में आ गया, नहीं आ गया? तो पैरेलल को पहले सॉल्व करेंगे, उसका रिजल्ट इसमें जोड़ देंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। अगर जोड़ना नहीं आता हो तो देखो पैरेलल को मैं जोड़ना बताता हूँ, डेट इज R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, इनका वो ले लो LCM। LCM लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है, अपॉन R1 R2। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इनवर्स करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा पोर्शन, दैट इज दिस, इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में आ जाएगा ये। तो अब देखते हैं आगे, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया यहाँ से, इसको क्लियर कर लेते हैं, एक मिनट, क्लियर और ड्राइंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले इसकी। तो करंट की बात करते हैं, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर होता है। यहाँ क्या है, बैटरी ले रखी है तो E अपॉन आर, इंटरनल रेजिस्टेंस उसके टोटल रेजिस्टेंस में, सेल यूज कर रहे हैं तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके टोटल रेजिस्टेंस में जुड़ेगा। तो फॉर्मूला I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर होगा, रेजिस्टेंस R प्लस आर होगा, है ना। आगे देखते हैं, गेट इट दिस। तो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है, E माइनस आई आर। B क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, R क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, E क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो R इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा E अपॉन V माइनस R माइनस 1 इंटू R। इफ बैटरी इज गेटिंग चार्ज, यदि बैटरी चार्ज है, देन द टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज। यदि बैटरी गेटिंग चार्ज हो रही है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होगा तो फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, B इज इक्वल टू E प्लस आई आर। ये फॉर्मूले हैं कुछ, आपको रखने पड़ेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पे, स्लाइड पे, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट पर, देखते हैं। ये देखो, let a potential V is applied across the resistance R if I amount of current flow through the resistance for some time t। ये कहता है हीटिंग इफेक्ट में, यदि कोई आपका विद्युत परिपथ में संयोजित प्रतिरोध R t समय के लिए जिसका विभवांतर V है अप्लाइड हो रहा है, तो जो वायर द्वारा हीट प्रोड्यूस होगी H इज इक्वल टू किए गए कार्य के बराबर होगी आवश्यक, तो H इज इक्वल टू VIT होगी। यानी कि ये कैसा है, H इज इक्वल टू, देखो मैं बताऊं, W के, और W बराबर क्या होता है VQ के, और Q बराबर क्या होता है VIT, तो दैट इज IT से, तो VIT है। V इज इक्वल टू IR हो गया, ये V इज इक्वल टू IR हो गया, हाँ ठीक है, V इज इक्वल टू IR हो गया। अब देखते हैं आगे, तो
तो आई स्क्वायर आर टी हो गया ये फॉर्मूला। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फिर इक्वेशन 1 में आते हैं, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, तो एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। देन आपका क्या कहते हैं, एच इज इक्वल टू बी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टी अपॉन दिस आर। तो इलेक्ट्रिकल पावर होता है पी इज इक्वल टू बी आई, बी इज इक्वल टू आई आर, ओम के नियम के अनुसार, तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करोगे ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी, आपको बता दूंगा। तो यूनिट क्या है, बी आई टी यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट ज्ञात करनी है तो बी आई टी पावर में बी आई टी अपॉन 1000, वोल्टेज एम्पियर आवर्स अपॉन 1000, दैट इज वाट इनटू आवर्स बटे 1000, ये फॉर्मूला होता है आपका। क्लियर? अब एक काम करते हैं, कलर कोडिंग देखते हैं पहले। कलर कोडिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बाद में देखेंगे इसका, कलर कोडिंग देखते हैं, फिर एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कैसे कलर कोडिंग होती है। दैट इज दिस, तो बता देता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान पर प्रतिरोध का प्रभाव। ये क्या होता है, ये देखो आपको मैं बता दूं, रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर वायर इंक्रीज, किसी प्रतिरोध किसी तार का प्रतिरोध बढ़ता है कब, जब टेम्परेचर बढ़ता है। माना कि प्रतिरोध R1 R2 है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट टेम्परेचर T1 पर R2 और T2 पर R3। तो इफ अल्फा बी द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, माना कि अल्फा क्या है, ताप गुणांक है, अल्फा ताप गुणांक है, तो R2 इज इक्वल टू R1, जो फॉर्मूला होगा मटेरियल के लिए 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 बराबर T। तो RT इज इक्वल टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर निकालेंगे R0, 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा T। यदि अल्फा पॉजिटिव है तो मेटल से, अल्फा नेगेटिव है तो सेमीकंडक्टर है। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी उसकी। पहले देखते हैं ओम के नियम का प्रैक्टिकली क्या था, है ना, एनिमेशन के थ्रू। स्टॉप। कौन से एनिमेशन दिखाता हूँ आपको मैं उसकी, ओम्स लॉ की। ठीक है, ओम्स लॉ ने किया था, जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मन साइमन, जॉर्ज साइमन ओम्स, उन्होंने लिया ओम्स लॉ बताया था। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ स्टेट दैट द कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट आई फॉलोइंग, एक मिनट, करंट आई फॉलोइंग flowing the conductor is directly proportional to the potential difference V across it, यानी कि इसने यही बात की थी, B is proportional to I। क्लियर, B क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट। आगे देखते हैं इसने क्या कहा था, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। ठीक है, आपको नेक्स्ट चलेंगे, ये देखो I is proportional to B, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड B is equal to I, पर एक्चुअली ये प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। B is proportional to I, पर I is not proportional to B। R is proportional to constant, that is called the, मतलब R जो proportionally constant कहलाता है, नियतांक कहलाता है, जो आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, R is equal to B upon I, the SI unit volt per ampere and ohm, ohm sign ये था। The resistance of a conductor is 1 ohm if electrical current 1 ampere, एक इलेक्ट्रिक मतलब करंट 1 एम्पियर की धारा थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से पास की जाए, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तब उसका जो प्रतिरोध होगा 1 ओम कहलाएगा। ये देखिए डिवाइस आपको दिखाता हूँ, इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिखाता हूँ। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया है, ये रियोस्टेट लगाया, की लगाया। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ तो प्रैक्टिकली है, आपके प्रैक्टिकल में ये है ओम्स का नियम। ठीक है, तो आपको मैं दिखा दूं ओम्स का नियम, एक मिनट, पार्टिसिपेंट्स आ जाओ सभी जने, प्रैक्टिकली मैं दिखा सकता हूँ ओम्स का नियम आपको। जो सर्किट इसमें दिखाया है वो सर्किट आपको क्या कहते हैं, क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस तरीके से सर्किट लगा लिया। ये क्या करेंगे, आपका वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, उधर करंट बढ़ती जाएगी।
तो जिस प्रोपोर्शनल में वोल्टेज बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शनल में करंट बढ़ेगी। देखो 0 0 दिखा रखा है, करंट वेरी इसमें दिखा रखा है इन्होंने। देखो 2 वोल्ट बढ़ाए तो 0.2 करंट बढ़ी आपकी, 3 बढ़ाएंगे 4 बढ़ाएंगे तो 0.2 बढ़ेगी। तो इसमें बी और आई में ग्राफ खींचेंगे हम, तो देखो वोल्टेज और करंट में ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इतना इसका मतलब क्या है, दिस इज जस्टिफाइड, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई करंट। ठीक है, ये ओम्स का नियम है। अभी टाइम है 3 मिनट, आपको जस्ट जल्दी से मैं कलर कोडिंग और दिखाता हूँ, कलर कोडिंग का सिस्टम क्या है। दैट इज शेयर, दिस इज एंड कलर कोडिंग। कलर कोडिंग देखो, कलर कोडिंग क्या है, देखो ये रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं, रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं इन्होंने, रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ मैं हैंड से। तो ये रेजिस्टेंस में जो कलर दिख रहे हैं, इस कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं, इसकी कोडिंग करके बता सकते हैं कि आपका क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस है कितने ओम का, है ना। ये प्रतिरोध है, इस पर अलग अलग कलर की पट्टियां लगी रहती है, सिल्वर की भी रहती है, 3 पट्टियां भी होती हैं, 4 पट्टियां भी होती हैं, उसी के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से भी बनाते हैं, दैट इज दिस। तो अभी देखते हैं हम कलर कोडिंग का हिसाब, आगे देखते हैं 2 मिनट। ये कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग मतलब कलर दिखा रहा है आपका। अभी बताता हूँ उसे, कल पढ़ाऊंगा, अभी तो केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चलता क्या है, कल से दिखाऊंगा कलर कोडिंग होती क्या है। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो जो इन्होंने दिखाया है, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक का फर्स्ट बैंड, अगर पहला बैंड आपके लेफ्ट हैंड साइड से करा जाता है, पहला बैंड अगर ब्लैक है तो उसकी 0 कोडिंग होगी, दूसरा ब्राउन है, मतलब अगर दूसरा भी आपका ब्लैक है या तीसरा भी ब्लैक है तो 0 कोडिंग होगी, और चौथा आपका ब्लैक दिखा रहा तो 1 ओम, मतलब उसको 1 ओम का रेजिस्टेंस कहेंगे। ब्राउन को 1 से डिजिट है पहले बैंड के लिए, दूसरे से 2 3 4 ये कलर है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे व्हाइट। गोल्ड, गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% टॉलरेंस, और सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, और अगर कोई कलर नहीं है तो उसका जो टॉलरेंस होगा 50 बैंड का आपका प्लस माइनस 20% होगा। इसको याद करने का तरीका, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, इसको याद करने का एक ही तरीका है, मतलब इन कलर कोडिंग को, कलर कोडिंग से एक क्वेश्चन आता है हर साल, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। अब ये देखो एक न्यूमेरिकल के आधार पर बताया है, रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, सेकंड बैंड कार्बन रेजिस्टेंस, थर्ड बैंड कार्बन रेजिस्टेंस, फोर्थ बैंड, फिफ्थ बैंड, कलर कोडिंग डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3 आपका डिजिट 4 रेजिस्टेंस का। तो ये दिखाया है आपको, आप केवल अभी तो जस्ट एन आइडिया दे रहा हूँ, कल बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला, फॉर्मूला 8 तीसरा बैंड डिजिट 1 इंटू डिजिट 2 इंटू डिजिट 3, मतलब 10 की पावर नंबर ऑफ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस 10 की पावर में आएगी डिजिट 3 प्लस माइनस टॉलरेंस। डिजिट 3 का मतलब अगर मेरा तीसरा कलर रेड कलर का है तो डेट इज 10 की पावर 3 में आएगा। ये देखो अभी दिखा रहे हैं इस तरीके से कलर कोडिंग, देखो